तो बिटकॉइन एक रिस्की टेरिटरी में था आज की सुबह, और उस वार्निंग को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी बताया था, जो कि प्रो ट्रेडर्स कहलाता है। आप पढ़ सकते हो बहुत ही क्लियरली इस जगह पर 98K के ऊपर भी कि वी आर होवरिंग नियर प्रीवियस डे हाई विद लैक ऑफ वॉल्यूम, दैट इज वाई नॉट थिंकिंग ऑफ फ्रेश ट्रेड्स अंटिल ईदर आई गेट लोअर डिप फॉर एंट्री और आई विल वेट फॉर ब्रेकआउट। इसके बाद मैंने आज सुबह उठा तो मैंने एक और चीज़ बताई, बीटीसी का ओआई राइज कर रहा है बट वॉल्यूम नहीं राइज कर रहा है, ये थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है। कमेंट में ही किसी ने पूछा था। उसके बाद आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, बीटीसी की शॉर्ट ली थी 98K के अराउंड और 96,751 तक प्राइस गया था और 100% का यहाँ पर ट्रेड पकड़ा। इसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे प्रो ट्रेडर्स में एक गिव अवे हुआ है फाइनली, और ये बिंगेक्स ने किया है, मैंने नहीं। बिंगेक्स ने ऑप्टिनेक्स कम्युनिटी के लिए किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग एन एप्पल वॉच SE, और ये इस UID वाले बंदे को मिला है, उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। $250 वर्थ का गिव अवे है जो बिंगेक्स ने दिया है। अब इसके लिए करना क्या है, हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आपको बिंगेक्स पे साइन अप करना और ट्रेडिंग करनी, जैसे आप बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज पे करते हो वहाँ पे करोगे। अब आपको और फायदा क्या मिलता है बताता हूँ। ये जो ग्रुप है ना जहाँ मैं अपनी ट्रेडें अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ, ये भी फ्री में आपको मिलता है। आपको देख लो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फ्री में मिलती हैं, और उल्टा आपको मतलब दिया जाता है, गिव अवे दिया जाता है। जैसे ये भाई को एयर ड्रॉप मिला ना, वैसे ही और लोगों को भी मिलता है। तो ये एक फ्री में चलाने वाला इनिशिएटिव है। इसमें आप जुड़ोगे, जितना ज़्यादा हेल्प करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आपके लिए भी अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। मार्केट क्रैश कर रही है और 98K के ऊपर सुबह से तैर रही थी। एशिया सेशन में काफ़ी अच्छी राइज करी, उसके बाद नीचे क्यों गिर गई, इसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं, उन चीज़ों को हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, जो कि आप अभी देख चुके हो। टेलीग्राम ज्वाइन करना आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, अगर आप सिर्फ नीचे 1 सेकंड के लिए बस इस वीडियो को यहाँ पॉज करो और लिंक पे क्लिक करो टेलीग्राम की, और तुरंत जाके उसको ज्वाइन कर लो। बस इतना करना है। अब चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पर जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो फॉल आ रहा है, इसमें देख लेते हैं। पहले इस फॉल में, पहले तो मैंने सुबह के राइज में बताया था कि जो ऊपर उठ रही थी मार्केट 98K के अराउंड, वहाँ पे OI बहुत तेज़ी से शॉर्ट अप कर गया था। इस जगह पे, इस पॉइंट पे OI इतनी तेज़ उठाना कि मुझे कंसर्निंग लगने लगा। ठीक, अब ये मेरी पर्सनल ट्रेड थी जो मैंने करी थी, और एक गट फीलिंग बेस्ड थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी। अब देखो यहाँ पर नीचे गिरे, इस नीचे गिरावट के दौरान OI गिरा, ये लॉन्ग्स लिक्विडेटेड है। समझो, एक लर्निंग देने जा रहा हूँ, ये पूरे लॉन्ग्स लिक्विडेटेड है तुम्हारे। ठीक, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी एंड प्रीवियस ट्रेंड क्या था, बेरिश था, तो यहाँ पर बहुत तेजी से OI शूट अप हो गया, ऊपर उठा है। अब यहाँ पे ये लोग कौन है? क्या ये फंडिंग नेगेटिव हो रही है? क्या ये शॉर्ट्स हैं? क्या ये लॉन्ग्स हैं? ऐसे लोग कौन हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नई फ्यूचर्स की लेवरेज पोजीशन खोल रहे हैं? कौन हो सकते हैं? इसके लिए हमें फंडिंग में जाना होगा। जब हम फंडिंग देखते हैं, हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मिलता है। दैट इज़ कि फंडिंग नेगेटिव हो गई थी कुछ देर के लिए इसी जगह पे 96,700 या 96,800 के बाद, और वो आपको दिख रहा होगा हल्की हल्की पॉजिटिव होनी स्टार्ट हुई, बट अभी भी कंपैरेटिवली लेस है। जो 98K के अराउंड फंडिंग थी उससे काफ़ी कम है। ठीक, सो ये एक बुलिश साइन होता है जनरली, मैंने बताया आपको। ठीक, दूसरी चीज अभी चार्ट पे लेकर चलूं, पहले आपको खबर बता देता हूं इस समय क्या हो रहा है। पावेल जो है लाइव टेस्टिफाई कर रहे हैं सामने, और वो टेस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें बताई उन्होंने। ठीक, पहली चीज़ तो उन्होंने ये बोल दी कि विद आवर पॉलिसी स्टैंड्स नाउ सिग्निफिकेंटली लेस रिस्ट्रिक्टिव देन इट हैड बीन एंड द इकोनॉमी रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग, मतलब इकोनॉमी सही लग रही है US की, इस वजह से अभी नहीं लग रहा कि हमें कोई जल्दीबाजी करनी चाहिए रेट कट करने के लिए। तो ये एक बड़ी ही इकोनॉमी के लिए अच्छी न्यूज़ है, लेकिन हमारे मार्केट्स के लिए नहीं, क्योंकि वो रेट कट नहीं लाएंगे तो अच्छी रैली नहीं आएंगी स्टॉक मार्केट में। और यही हम स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं कि आज जो है, आज की जो ओपनिंग हुई है वो काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। ठीक है, डिस्पाइट उसके बाद S&P ने दोबारा से एक राइज दिया है, जिसकी वजह से बिटकॉइन ने ये फॉलो थ्रू नहीं किया है। ओपनिंग के दौरान मार्केट गिर गई, लेकिन बिटकॉइन अभी नहीं उठा है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्ररी बिहेवियर है। अगर ये कॉन्ट्ररी बिहेवियर है ना, तो ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि अब अगर बिटकॉइन उठेगा तो S&P का इंपैक्ट शायद उस पर ना देखने को मिले। ठीक, इसी के साथ एक और चीज़ की बात करते हैं, जो कि हमारी लिक्विडिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ कि यार यहाँ पे लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा मैंने पहले कभी नहीं देखी डेवलप होती। मतलब जब ये फॉल आया 97,800 से, तो यहाँ पे लिक्विडेट होने वाले बहुत सारे लोग बन गए। अब ये कौन लोग हैं दिखाता हूँ, कितने लोग हैं, और ये देखते हैं। पहले 700-800 बिटकॉइन थे। ठीक, अभी फाइनली यहाँ पर कितने बिटकॉइन है, 800 बिटकॉइन आ गए। ये 800 बिटकॉइन कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहे हैं? और ये शॉर्ट्स हैं डेफिनेटली, उनका लिक्विडेशन हो जाएगा अगर बिटकॉइन 97,800 अब आ जाए। अगर 97,800 आता है तो फिर ये लोग लिक्विडेट करा दिए जाएंगे और निकाल दिए जाएंगे मार्केट से बाहर। ठीक, सो इनके लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये लोग जो है, ये लोग लेती है कि नहीं मार्केट
ऊपर आके। मोस्ट लाइकली अगर किसी की इवेंट से पहले ऐसा हो रहा है कि मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ है, दैट मीन्स कि एक बहुत बड़ा जो है पंप डंप कुछ भी आ सकता है, दोनों साइड के इवन लिक्विडेट हो सकते हैं लोग। तो पहला हमें साइडें जाननी कहाँ पे लिक्विडेशन है। पहला तो 97,800 पे बहुत ज़्यादा डेल्टा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ $1,00,000 के अराउंड अच्छा डेल्टा है, और सबसे ज़्यादा डेल्टा $1,08,000 के अराउंड है, शायद वहाँ पे लोगों के एसएल है $1,01,000 तक। तो ये पूरा लिक्विडेशन का एरिया है, इसको मार्क कर लो। एक ऊपर $1,02,000 के अराउंड है, बट सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एरिया दिख रहा है वो $1,09,900 से लेकर $1,100 के अराउंड है, ठीक है, $1,01,000 सॉरी, ठीक, वहाँ के अराउंड है। इस लाइन को मार्क कर लो। अगर मार्केट में कहीं से भी गलती से पंप आया तो वो एरियाज होंगे जो तुम्हारे टारगेट्स होंगे, ठीक। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो नीचे लिक्विडिटी बहुत दूर है, लाइक अवे फ्रॉम हेयर। यहाँ से 291,500 से लेके नीचे देख लो तुम लोग, यहाँ पे 89 समथिंग पे थे, अब ये लिक्विडेशन हट रहे हैं, 89 पे आ गया है। ये 91,500 वाला लिक्विडेशन ज़्यादा है, नीचे के लिक्विडेशन कम हो रहे हैं, और जबकि ये वाला लिक्विडेशन जो मैं 78K का बता रहा हूँ ये अभी भी बना हुआ है, और यहाँ पे 900 बिटकॉइन अभी भी लगे हुए 944। तो वो लिया जाएगा कि नहीं वो तो हमें टाइम रहते पता चल जाएगा, ठीक। अब क्या इवेंट आने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहला तो पावेल जो है अभी बोल ही रहे हैं, टेस्टिफाई कर रहे हैं, और उसके दौरान कोई भी सेंटीमेंट कुछ भी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, तो उस पर ध्यान देना। दूसरा ये है कि अभी यहाँ पर ट्रंप कल बोलेंगे। दूसरी चीज़ कल की न्यूज़ है, फरवरी 12 की है, ठीक है। सो कल आने वाला है CPI डेटा, ठीक, कोर CPI मंथ ऑन मंथ, और उसके बाद ईयर ऑन ईयर भी आएगी। उसके बाद यहाँ पर फेड के चेयर जो हैं पावेल यहाँ पर टेस्टिफाई करेंगे। एक और मुद्दा यहाँ पर बन रहा है वो है कि ट्रंप वर्सेस पावेल, यानी पावेल जो है वो कह रहे हैं इकोनॉमी की ज़रूरत नहीं है नीचे, मतलब रेट कट करने की, ठीक है, लेकिन जो ट्रंप है वो रेट कट करेंगे। क्यों? अब देखो इसको लेके बहुत बढ़िया एक आर्टिकल मुझे मिला था, मॉर्निंग स्टार का ये आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है फोरकास्ट फॉर जनवरी CPI रिपोर्ट शो इन्फ्लेशन रिमेनिंग स्टिकी, मतलब इन्फ्लेशन रुक सकता है। अब जिसके दो रीज़न है। पहला तो ट्रंप जिस तरह से टैरिफ वॉर छेड़ रहे हैं और चीज़ें बना रहे हैं दुनिया की इकोनॉमी के लिए, वो थोड़ा सा कंसर्निंग है, और इस वजह से इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, और यही अनुमान इकोनॉमिक्स लगा रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा राइज करेगा, ठीक, कुछ टाइम राइज करता है, और ये ऐसा ज़रूरी भी है क्योंकि अभी वो टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, उसके इफेक्ट जब पड़ेंगे या फिर उससे जो फायदे निकलने हैं वो टाइम लेंगे, काफ़ी टाइम लेंगे, अगर टाइमलाइन अगर आप देखो, ठीक। अब दूसरी चीज़ है मार्केट दूसरी जो चीज़ बतानी थी वो मार्केट जो है बहुत स्लिम चांस है कि रेट कट हो मार्च में, ठीक है। अभी मार्केट में रेट कट होने का कोई वो नहीं दिख रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन उतनी तेज़ नहीं बढ़ा है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। यूएस के इन्फ्लेशन की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि भाई यूएस के इन्फ्लेशन की बात करनी पड़ती है, वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, ठीक है। हम पता नहीं कब से कहाँ आ गए, बिटकॉइन को देखते देखते यूएस के इकोनॉमी देखने आ गए, लेकिन वो चीज़ ज़रूरी है। फोरकास्ट कहता है कि जनवरी का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो इन्फ्लेशन जो है थोड़ा बहुत बढ़ा ही आएगा, और अगर बढ़ा आता है तो मार्केट्स के लिए वो सही नहीं होता। लेकिन इसको लेके एक अच्छी न्यूज़ भी कि रेट कट के चांसेस बढ़ जाएंगे इसी साल, ठीक, इसी साल के मतलब मार्च से पहले, और हो सकता है मार्च में ही हो जाए। तो ये जो चीज़ है इसको ध्यान रखना। इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, मॉर्निंग स्टार में तुम्हें मिल जाएगा। आर्टिकल का नाम है फोरकास्ट फॉर जनवरी CPI, ठीक है, आप इस नाम से सर्च कर लेना। इसके अलावा पावेल ने यहाँ पर बोला है कि टेल सेनेटर फेड इज इन नो रश टू लोअर इंटरेस्ट रेट, यूएस का पेमेंट सिस्टम सेफ है, और फेडरल रिजर्व चेयरमैन ने उन्होंने ये कहा है कि फेयर टू टेक अ फ्रेश लूज, फिर से स्टार्ट कर सकते देख सकते हैं। लॉ डजंट अलाउ ट्रंप टू फायर अ फेड बोर्ड, मतलब लॉ ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि ट्रंप यहाँ पर मुझे फायर कर दें या फिर मेरी टीम को फायर कर दें आके। सो ये एक बड़ी बात जो है पावेल कह रहे हैं, पर कर सकते हैं ट्रंप अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए ये थोड़ी सी एक चीज़ है जो ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में, उसके बारे में बात करें। अब हम डायरेक्ट चार्ट में जाने वाले हैं, ठीक। डायरेक्ट चार्ट में जाने पर हमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ कि बिटकॉइन में क्या इंटरेस्टिंग है, पहली चीज़ तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में या फिर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी तुम देखोगे ये प्रीवियस डे हाई था जो कि था 98,300 के अराउंड, ठीक। उसके बाद बिटकॉइन जो है नीचे से उठा था इस जगह पे। अब ये पूरा क्लियर कट मैं अपने कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ, पूरे मतलब प्रो ट्रेडर्स में भी समझाता रहता हूँ, आप लोग को भी ट्रेडिंग में समझाया कि ये पूरा एक W पैटर्न होता है, ठीक। वी गो डाउन, देन वी मेक अ हाई, एंड देन वी मेक अ लोअर लो, एंड इसके बाद हम अच्छा राइज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इस पूरे पैटर्न में एक इशू होता है कि हमारा लोअर हाई जो बना हुआ, हायर लो या फिर लोअर हाई जो भी कह लो, वो टूटना नहीं चाहिए। तो अगर ये टूट रहा है, ये लेवल टूट जाए 94,500, ये जो भी लेवल 94,600 ये टूट गया तो फिर आपकी मार्केट बेरिश हो जाएंगी, ठीक।
तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी वे में वो चीज़ नहीं करनी है, मतलब आप होल्ड करके बैठ जाओ। अब आपका अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की लॉन्ग बनाते हो तो आपके लिए मार्केट को क्लोज नहीं करना चाहिए 95,200 या फिर 94,600 के नीचे, वरना हम ये लिक्विडिटी लेने आ सकते हैं 92,000 की। ये मैं पहले से बता रहा हूँ, बहुत पहले से बताया लोगों को, ठीक। अभी कल परसों की वीडियो में भी मैं आपको बुलिश नहीं दिखूंगा, अल्ट्रा बुलिश तो नहीं दिखूंगा। अभी चांसेस यही हैं कि जो ऊपर की लिक्विडिटी है वो ली जाए, लेकिन पहले मार्केट को थोड़ा बहुत स्टेबल होना पड़ेगा। ये रेंज ऐसी है जहां पर बुलिंजर बैंड पतला हो गया होगा, जो मैं बिना देखे बता सकता हूं, और यहां पर बहुत कम वॉलेटिलिटी है। तो जो वॉलेटिलिटी आएगी वो कल सीपीआई में ही एक्सपेक्टेड है, तो कल तक चॉप ही लग रहा है कि मार्केट नीचे और ऊपर दोनों साइड की लिक्विडिटी ले, मोस्ट लाइकली अब ऊपर की ले, क्योंकि आज इसने लोअर की ले ली है। तो मैं अब क्या बायस बना रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, ये 4 घंटे का था, अब मैं 1 घंटे में जाता हूँ, ठीक। 1 घंटे में मेरा क्या बायस रहेगा, ये कि बिटकॉइन यहाँ पर 0.5 लेवल में है नीचे से ऊपर, और अभी यूएस सेशन ओपन ही हुआ है, यूएस सेशन में अभी बहुत टाइम है, ठीक। तो मेरे ख्याल से क्या है, पूरे इस एरिया का मैं 0.5 लेवल निकालता हूँ, और ये जो 0.5 लेवल है उसके अराउंड बिटकॉइन है, 0.5 लेवल और ये वाला लेवल 97,300। तो मेरे लिए क्या रेंज हो गई लॉन्ग करने की, अगर बिटकॉइन ने अभी के टाइम फ्रेम में, अभी आने वाले टाइम में, अगले आधे एक घंटे में बिटकॉइन ने इस बॉक्स को क्लियर कर दिया ऊपर की ओर, तो मैं लॉन्ग की साइड की ही ट्रेड देखूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी एक छोटे टाइम फ्रेम का एम ही बन रहा है, ठीक। अगर ये मार्केट ऊपर गई और ये भी एक लोअर हाई ही बन रहा है, तो फिर हम इस तरीके का एक पैटर्न देख सकते हैं मार्केट में लॉन्ग का। लेकिन मार्केट किसी भी तरीके से इस जगह से नीचे गिर गई, या फिर इसी लो को तोड़ दिया, हाई को जो अभी बनाया है इसको ही तोड़ दिया, तो फिर यहाँ लॉन्ग लेने का कोई फायदा मुझे नहीं दिख रहा। फिर आपको लॉन्ग पता है कब लेना है, जब यहाँ पे कोई एसएल हंटिंग होके रिक्लेम हो। ये तरीका भी आपको समझाया कि लॉन्ग कैसे करना। जब भी ये लेवल टूटे, प्रीवियस डे का लो 95,200 टूटने के बाद दोबारा 95,200 के ऊपर सस्टेन करे, तो एक लॉन्ग बन जाएगी यहाँ से प्रीवियस डे हाई इस पूरी रेंज में $3,000 की, ठीक। लेकिन तब तक कोई भी लॉन्ग यहाँ पर नहीं बन रही है, और मेरे ख्याल से अभी के लिए आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप इस बॉक्स के टूटने का वेट करो रेदर देन पहले ट्रेड बना लो, ठीक। ये बॉक्स कहाँ तक है, 97,200 से लेके 96,500 के बीच का बॉक्स है, ये चीज़ ध्यान रखना। 97,200 या फिर 97,800 के ऊपर और कंफर्म्ड हो जाएगा। अब एक और चीज़ बता देता हूँ कि डेली क्लोजिंग बिटकॉइन की देखते हैं कहाँ हुई थी। जब हम डेली क्लोजिंग देखते हैं तो प्रीवियस डे से कहाँ हुई थी उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। डेली में बिटकॉइन को देखें तो डेली में जो कैंडल थी पिछली वाली वो तो बहुत अच्छी क्लोज हुई थी 97,300 के ऊपर, लेकिन अगली क्लोज जो है वो नीचे आ गई। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक का हाई लोगे ना जब तुम, तो तुम्हें पता चलेगा भाई हम 0.5 के लेवल के पास हैं। अगर पिछले दिन का 0.5 सस्टेन होता है, ये थ्योरी समझाई आपको, 0.5 सस्टेन होता है, या फिर ये लेवल जो इतने दिनों से सस्टेन हो रहा है ये सस्टेन होता है, तो मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा तगड़ा पंप कर सकती है। अगर नहीं होता है, मतलब यहीं पे रुकना चाहिए, कहीं भी कुछ भी हो, मार्केट को 96,300 के ऊपर, 96,400 के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, तभी हमारे लिए बुलिश कोई सिनेरियो बनेगा, वरना कोई भी बुलिश सिनेरियो नहीं बनेगा, ठीक। सो ये चीज़ ध्यान रखना है। और बुलिश सिनेरियो चाहिए और कंफर्मेशन चाहिए तो भाई ये पूरी रेंज का वेट कर लो, 99.5 के होल्ड हो जाने दो, तब कोई लॉन्ग बनाना, वरना डेली में ना तुम्हारी चीज़ें बेरिश ही हैं। देखो यहाँ पर EMA को तोड़ा है, पहली इंपॉर्टेंट EMA को तोड़ा है, पीली वाली जो है वो यहाँ पर 50 EMA है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक। 50 EMA तोड़ दिया है डेली की। अब यहाँ 100 EMA जो बैठी 93,490 पे, 200 डेली EMA बैठी 84K के अराउंड, जहाँ पे बाइनेंस के लॉन्ग के लिक्विडेशंस भी हैं 85 के अराउंड। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक। ऊपर के साइड में मैं लिक्विडेशंस ड्रॉ कर दूंगा, अभी ही कर देता हूँ। जो मैंने आपको लिक्विडेशंस दिखाए ना उनको आप मार्क कर लो एटलीस्ट यहाँ पे, मैं अभी वीडियो के दौरान ही कर देता हूँ। लो अगर मैं देखता हूँ 97,800 के अराउंड और यहाँ पर 1 लाख के अराउंड, ठीक। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पूरी लाइन को कॉपी मारते हैं और 97,800 लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक। कोऑर्डिनेट लगा देते हैं 97,800 एंड यहाँ पर टेक्स्ट में बाइनेंस शॉर्ट कहाँ गया, बीएन शॉर्ट्स, ओके। 97,800 पे तगड़े लिक्विडेशन है। इसी के साथ एक और लेवल है हमारा बाइनेंस का शॉर्ट का, वो 100,000, ये 1 लाख का लेवल का है, ठीक। इसके अलावा जो हमारे पास एक शॉर्ट का लेवल है वो ऊपर आप देखोगे $1,08,000 के अराउंड है, ठीक। सो आपको ये ध्यान रखना है, ये ऊपर के लिक्विडेशंस हैं जो बहुत करीब हैं, बहुत पास हैं, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से मार्केट वहाँ जाती, आपके टारगेट ये रहने वाले 9900 के से 100.1 के अराउंड बहुत सारे लिक्विडेशंस हैं, तो वो आपके लेवल होंगे जहाँ पर अगर आपको लॉन्ग लेना है तो आप लॉन्ग उस जगह पे लोगे, ठीक है। अभी मैं इनको सही से सेट करके टेलीग्राम पे चार्ट डाल देता हूँ, थोड़ा सा भी ज़्यादा उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है लेकिन लगेगा अभी थोड़े टाइम में, ठीक। सो ये एक अपडेट थी, आई होप आपको अच्छी लगी एंड आपको समझ में आ गई चीज़ें। मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, वो चीज़ ध्यान रखना। कल का जो CPI आएगा वो कल की वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा क्या एक्सपेक्टेड है क्या नहीं है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, अभी बहुत सारी नॉलेज लेनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। इसके अलावा मैंने ENA को देखा था
ENA काफ़ी अच्छा है, मुझे डेली टाइम फ्रेम में ENA काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा वहाँ पे बताया भी है प्रो ट्रेडर में। मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ ENA में, डेली में RSI थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो मेरे लिए अच्छी एंट्री बन जाए। और इसको मैं कैसे नापूंगा, 0.5 के लेवल को निकाल के इस तरीके से, ठीक। अरे यहाँ पे तो 0.5 आ ही नहीं रहा है मेरे ख्याल से, 1 मिनट। यहाँ पर हमारे लिए कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला रिक्लेम, ये लेवल जो है, ये वाला सपोर्ट लेवल था और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए, ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड दिस लाइन वुड बी मेन थिंग कि इन 0.50 यानी 50 सेंट को अगर ये ENA होल्ड कर लेता है हमारे अकॉर्डिंग, सो दैट वुड बी वेरी वेरी बेरिश फॉर बुलिश फॉर इथेरियम, ENA। एंड इसके लिए हमें सिर्फ एक ही तरह की ट्रेड चाहिए, ऊपर जाके बाउंस बैक करके ये उठे। सो उसके लिए हमें मार्केट पूरी देखनी पड़ेगी, इथेरियम कैसा है वो सी चीज़ें देखनी पड़ेगी। बट मुझे ENA इस जगह सही लगता है। SL अगर मुझे लगाना होगा मैं सेफली के लिए 40 सेंट्स के नीचे या फिर इस लेवल के नीचे 31 सेंट्स के नीचे रखूंगा। बट 40 सेंट्स सीम्स रीजनेबल, वो एक अच्छी जगह लगती है कि वहाँ पे एक SL रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।